तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात कर लेंगे आप एमजीसी यूनिवर्सिटी के फॉर्म किस प्रकार से भर सकते हो। तो इसके लिए मैं नॉर्मली आपको दस्तावेज बता देता हूं। आप सबसे पहले दस्तावेज नोट कर लीजिए। यदि आप बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर का फॉर्म भरवा रहे हो तो इसके लिए आपको 10वीं 12वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड, फोटो, साइन, ये दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी। इसी के साथ में अगर आप एमए फर्स्ट ईयर का फॉर्म भरवा रहे हो तो इसके लिए आपको 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, फर्स्ट ईयर की मार्कशीट, और अगर आपने बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी किया है उसकी फर्स्ट ईयर की, फाइनल की और सेकंड ईयर की तीनों मार्कशीट चाहिए। आधार कार्ड चाहिए, फोटो चाहिए और साइन चाहिए। ये दस्तावेज चाहिए। इसी प्रकार से अगर आप बीएड का फॉर्म भर रहे हो तो आपको रीड के रोल नंबर चाहिए और आधार कार्ड चाहिए, फोटो चाहिए, साइन चाहिए, और बीए की मार्कशीट आप सभी को पता है इसमें चाहिए। तो इस प्रकार से आपको दस्तावेज चाहिए। आज की इस वीडियो में आपको एक फॉर्म भर के दिखा दूंगा कि किस प्रकार से आप फॉर्म भर सकते हो। मेरे पास में बहुत सी क्वारी आ रही है, बहुत से फोन मैसेज आ रहे थे, इस कारण से मैंने सोचा कि एक वीडियो बना करके आप सभी के सामने पेश कर दूं। तो देखिए, इस प्रकार से आपको सबसे पहले आपके कंप्यूटर या फिर मोबाइल के अंदर एक ब्राउजर ओपन करना है। मैं आपको रिक्वायरमेंट करूंगा आप लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में फॉर्म भरिए, क्योंकि मोबाइल में अक्सर गलतियां हो जाती है, तो इसी कारण से आप बच के रहिए। और इसी के साथ ही मैं आपको एक बात बताऊंगा, वो भी लास्ट में बताऊंगा, पेमेंट से रिलेटेड है। पेमेंट से रिलेटेड बात आप सभी सुनना, लास्ट में सुनना, एकदम अच्छे से बात बताऊंगा। अगर किसी की पेमेंट अटक जाए, पेमेंट अकाउंट से कट जाए लेकिन वेरीफाई ना हो, तो पूरी जानकारी मैं बता दूंगा। एक बार वीडियो देख लेना अच्छे से। तो फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर आपको सबसे पहले टाइप करना पड़ेगा uniwebindia.net। जैसे आप ये टाइप करके इंटर की प्रेस करोगे, नेक्स्ट बटन पे ओके करोगे, ब्राउजर चाहे कोई सा भी ओपन कर लीजिए। सजेशन करूंगा मोजिला ब्राउजर यूज़ कीजिए। अगर आप विंडो 10 चलाते हो तो आप माइक्रोसॉफ्ट एडीजी ब्राउजर यूज़ कीजिए। जैसे आप ये साइट ओपन करोगे, इस प्रकार से आपके सामने साइट आएगी, आपको इस पर ओके करना है uniwebindia.net। जैसे ही आप ये साइट ओपन कर लोगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार से है जो एक नया इंटरफेस आ जाएगा। देखिए, सभी ध्यान से फॉर्म भरना, क्योंकि इस फॉर्म में गलती हो जाती है तो उसको सही करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस प्रकार से आपके सामने पेज आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा शुरुआत में, एग्जाम फॉर्म 2022। तो आपको इस पे ओके करना होगा। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे ओके करोगे, इस प्रकार से पेज आपके सामने आ जाएगा। इस प्रकार से पेज आपके सामने आने के बाद यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन मिला है, अप्लाई फॉर एग्जाम 2021-22 रेफरेंट फॉर्म, और यहाँ पे चेक चलान, पेमेंट स्टेटस, और यहाँ पे सर्च चलान अथवा फॉर्म नंबर। तो यहाँ पर आपको ओके करना होगा, अप्लाई फॉर एग्जाम फॉर्म 2020-21। जैसे आप इस पे ओके करोगे, पेज रिलोड होगा और आपके सामने इस प्रकार से आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको कैटेगरी चूज करनी पड़ेगी, रेगुलर हो, प्राइवेट हो या फिर एक्स स्टूडेंट हो। तो यहाँ पे रेगुलर का आप सभी को पता है, रेगुलर ही आते हैं। और एनसी स्टूडेंट के अंदर प्राइवेट अगर कोई फॉर्म भरवाना चाहता है तो एक्स स्टूडेंट के अंदर वो स्टूडेंट आएंगे जो फेल हो गए हैं या फिर उन्होंने पिछले साल एग्जाम नहीं दिया था। तो इस प्रकार के स्टूडेंट होते हैं जो एक्स स्टूडेंट के अंदर आते हैं। जैसे किसी ने बीए फाइनल किया था लेकिन किसी एक सब्जेक्ट के अंदर रह गया तो वो एक्स के अंदर आएगा। तो यहाँ पे मैं रेगुलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, कोई बीए, बीएससी, बीकॉम कर रहा है तो इस कंडीशन के अंदर यूजी। अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है तो जैसा कि आप सभी को पता है, नॉलेज होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर आ जाएगा। अगर कोई बीएड कर रहा है तो प्रोफेशनल के अंदर, उसके बाद यहाँ पर आपको एजुकेशन सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे बीए, बीएड, बीएससी, बीएड सब जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपका नॉर्मली फॉर्म है जो सेलेक्ट कर लेना है। चलिए मैं यहाँ पे आपको यूजी का फॉर्म भर के दिखाता हूँ। यहाँ पे आर्ट सेलेक्ट कर लिया है मैंने। उसका ये बोला कि फर्स्ट ईयर है या फिर फाइनल है, तो यहाँ पे आपको जो भी है वो यहाँ से सेलेक्ट करना है। मेरा फर्स्ट ईयर है तो मैं ऐसे सेलेक्ट करता हूँ। उसका न्यू स्टूडेंट, यहाँ पर आप जिससे ओके करते हो तो यहाँ पर आपको बोलता है कि आपने 12वीं का पास की थी या फिर आप एमए का भर रहे हो, तो यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन का ईयर्स मांगेगा। तो मैंने 2021 में किया था, 2021 यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ये बोलता है कि सेलेक्ट 12 टीएस बोर्ड, आपको आपका 12 टीएस बोर्ड सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप देखिए सेलेक्ट कर सकते हो। देखिए 2021 में किया था, 2020 में, 2019 में या फिर 2019 के बाद में किया था। तो यहाँ से आप सभी सेलेक्ट कर सकते हो, एज ए डिपेंड करेगा आप पे। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया है मेरा 2021। उसके बाद यहाँ पर आपको बोला है कि आपने किस बोर्ड से किया था, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर से किया था, तो ये सेलेक्ट कर लेना होता है। अगर किसी अदर बोर्ड से किया था तो यहाँ पे आपको अदर बोर्ड पे ओके करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको फिल फ्रेश एग्जाम फॉर्म पे ओके करना होगा। देखिए यहाँ पर फ़र्क ये रहेगा कि अगर किसी ने बीएससी या अजमेर बोर्ड से किया है तो उसमें उनका 200 रुपये कम कटेगा, और अगर किसी ने अदर बोर्ड करके आप फॉर्म भर रहे हो तो आपका 200 रुपये जो एलिजिबिलिटी फीस आपकी अलग लगेगी। तो यहाँ से मेरी अलग है, मैंने NIOS से किया तो मैं यहाँ पे वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको फिल फ्रेश एग्जाम फॉर्म इस पे ओके करना होता है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे ओके करते हो, पेज रिलोड होता है और आपके सामने इस प्रकार से आ जाता है। इस प्रकार से आने के बाद अगर आपने 12वीं का रोल नंबर डाला था और बीएससी या अजमेर बोर्ड से किया था, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान से किया था, तो यहाँ पे आपका नाम हिंदी में इंग्लिश में आ जाएगा, माता पिता का, और आपका नाम यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक फिल मिलेगा। और यहाँ पर आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो आपकी अपलोड करनी पड़ेगी। आपकी फोटो का साइज 50 KB से 100 KB और सिग्नेचर का साइज है जो 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। तो चलिए मैं मेरी डिटेल फिल करके यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पे आप ध्यान रखना, जैसे कि मैंने मेरा नाम यहाँ पे फिल किया सुनील,
एज ए डेमो के रूप में दिखा रहा हूँ। सुनील मैंने 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग नाम फिल कर दिया है। अब हम नाम फिल करेंगे हिंदी के अंदर, तो यहाँ पे देखिए ये रहा। तो यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन आपको साथ साथ में दिखाई दे रहे हैं कि किस प्रकार से आपको नाम यहाँ पे फिल करना है। जैसे मैंने मेरा नाम इस प्रकार से फिल कर लिया है, तो यहाँ पे देखिए मेरे को मात्रा नील की मात्रा है, नी की जो मात्रा है वो मेरे को बड़ी करनी है। तो इस कंडीशन के अंदर आपको SUNEEL जैसे मैं टाइप करूँगा तो मेरी मात्रा बड़ी हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको जो आपकी मात्रा फिर बड़ी करनी पड़ेगी। अगर आपको कोई अक्षर समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ से आप देख सकते हो। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप हिंदी टूल किट में जाइए, वहाँ से नाम लिखिए और कॉपी कीजिए और यहाँ पर ला करके पेस्ट कर दीजिए। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। चलिए मैं नेक्स्ट करता हूँ। देखिए इसके बाद में आप जैसे ही नेक्स्ट बटन पे ओके करोगे तो ऊपर आपका फोटो और साइन दिखा देगा सबसे पहले। उसके बाद यहाँ पर आपकी फिल ई डिटेल दिखाएगा। डिटेल के अंदर आप देख सकते हो आपका नाम, माता पिता का नाम, यहाँ पे आपको सब कुछ सही दिखाएगा। अगर कोई गलत दिखाता है तो आपको फ्रेश फॉर्म के अंदर जाकर के दोबारा फॉर्म फिल करना पड़ेगा। उसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपकी कास्ट जो भी होती है SC ST OBC EWS, तो जो भी आपकी कास्ट है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे मेरी जो भी कैटेगरी है मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। सिक्योरिटी रीजन के कारण सब कुछ ब्लर कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको मीडियम सेलेक्ट करना है, हिंदी या फिर इंग्लिश। अगर कोई हिंदी सेलेक्ट करता है तो हिंदी कर लीजिए और अगर कोई इंग्लिश करता है तो इंग्लिश कर लीजिए। अब बात रही पेपर की कि इंग्लिश वालों का पेपर किस प्रकार से आएगा और हिंदी वालों का पेपर किस प्रकार से आएगा, तो सभी को बता देता हूँ। पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर आएगा। तो जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी से कर लेंगे और जो इंग्लिश वाले हैं तो इंग्लिश वाले से कर लेंगे। इसी हिसाब से आपको यहाँ पे आपका फिजिकल हैंडीकैप अगर कोई है तो यस करना होगा और किस कैटेगरी से फिजिकल हैंडीकैप है वो भी यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर कोई नहीं है तो आपको नन पे ओके करना है। उसके बाद आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ होती है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट करनी पड़ती है। तो मेरी सपोज जो भी डेट ऑफ बर्थ थी मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपकी कैटेगरी पूछेगा, जो भी आपकी कैटेगरी होती है वो यहाँ पे आपको चूज करनी पड़ती है कैटेगरी और आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगी आपकी जो भी कैटेगरी होती है। जैसे रेगुलर है तो रेगुलर आ जाएगा क्योंकि हम रेगुलर का फॉर्म भरे तो रेगुलर कैटेगरी हमारी ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गई है। उसके बाद आपको जो भी राज्य होता है वो राज्य यहाँ से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मेरा राजस्थान है, मैंने राजस्थान सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट जो भी है वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपके जो भी पिन कोड लगता है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो भी मोबाइल नंबर लगता है वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपकी जो भी ईमेल आईडी लगती है वो यहाँ से आपको डालनी पड़ेगी। ध्यान रखिए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एक्यूरेट होना चाहिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपका जो भी आधार नंबर होता है वो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद ये बोलेगा कि आप ऑलरेडी इनरोलमेंट है तो यस अन्यथा नो। मैं यहाँ पे ऑलरेडी इनरोलमेंट नहीं हूँ तो नो कर देता हूँ। अगर आप ऑलरेडी इनरोलमेंट होते हो तो आप इनरोलमेंट के 200 रुपये यहाँ से बचा सकते हो। यस करके आगे आपको इनरोलमेंट नंबर डालने पड़ेंगे। तो मैं नहीं हूँ तो मेरे इनरोलमेंट फीस भी 200 रुपये है जो लगने वाली है। उसके बाद आपका कॉलेज का नाम पूछेगा, जो भी आपका कॉलेज का नाम होता है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। आप यहाँ से लिस्ट में से देख सकते हो या फिर आपके कॉलेज से संपर्क करिए, कॉलेज कोड लेके भी यहाँ पे आप फिल कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी 10वीं के रोल नंबर फिल करने पड़ेंगे। जो भी आपके 10वीं के रोल नंबर थे वो यहाँ से आपको फिल करनी है। उसके बाद ये बोलेगा कि आपके 10वीं के अंदर कितने नंबर बने थे, तो वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करने होंगे कि आपके 10वीं के अंदर कितने नंबर बने थे। उसके बाद आप जैसे नेक्स्ट करोगे यहाँ पे आपका परसेंट ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद आपके 10वीं के सब्जेक्ट थे वो यहाँ पे फिल करने पड़ेंगे। उसके बाद आपकी पासिंग ईयर्स जो भी थी वो यहाँ से आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद आपका जो भी बोर्ड था वो बोर्ड यहाँ से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे मेरा जो भी बोर्ड था 10वीं का मैंने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे आपका 12वीं का रोल नंबर फिल करना पड़ेगा। 12वीं कितने नंबर की थी वो भी यहाँ पे फिल करना पड़ेगा और इसके अंदर आपके कितने परसेंट बने थे वो भी यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद 12वीं में आपके क्या सब्जेक्ट आपके पास है वो भी यहाँ पे आपको टाइप करना पड़ेगा। उसके बाद आपने 12वीं कौन से सन के अंदर किया था वो भी यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपका बोर्ड पूछेगा कि आपने किस बोर्ड से किया है, तो जिस बोर्ड से आपने किया है वो बोर्ड यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको देखिए ऊपर जो सब्जेक्ट दिखा रहा है 4 सब्जेक्ट है वो कंपलसरी है, आपको इन पे टिक करना है। उसके बाद नीचे से आप जो भी 3 सब्जेक्ट लेना चाहते हो ऑप्शनल वो यहाँ से आपको सेलेक्ट करने होंगे। तो यहाँ पे मैं जो भी सब्जेक्ट लेना चाहता हूँ सपोज दैट डेमो के रूप में बता रहा हूँ आपको, मैंने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको सेलेक्ट पेमेंट ऑप्शन इस पे ओके करना होगा। यहाँ पे मित्रा CSC सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये बोला है कि क्या आप पूर्व में प्रायोगिक परीक्षा देना चाहते हो, तो यहाँ पे आप नोट एप्लीकेबल ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद आपको पूरी डिटेल सही से चेक कर लेनी है। उसके बाद प्रोसीड पे ओके करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको ओके करना है। देखिए उसके बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई कर देना है। जैसे ही आप यहाँ से वेरीफाई कर देते हो पेज रिलोड होता है और आपके सामने इस प्रकार से एक इनवॉइस आ जाती है। देखिए इस प्रकार से इनवॉइस आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो आपकी कितनी क्या फीस कहाँ पे लग रही है। तो मेरे यहाँ पे 700 रुपये एग्जाम फीस लग रही है, 200 रुपये इनरोलमेंट फीस लग रही है और 200 रुपये एलिजिबिलिटी फीस लग रही है और 100 रुपये सपोर्ट फीस लग रही है। उसके बाद यहाँ पर आपकी पूरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दिखाएगा, जो कि मैं सिक्योरिटी रीजन के कारण सब कुछ हाइड कर रहा हूँ। पूरी डिटेल को अच्छे से चेक कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। उसके बाद आप इसका प्रिंट आउट निकाल के सेव करके रख सकते हो अगर आप रखना चाहो तो। ध्यान में रखना अगर यहाँ पे आपकी कोई भी डिटेल गलत होती है तो आपको फ्रेश फॉर्म दोबारा से फिल करना है।
उसके बाद आपको मेक पेमेंट पे ओके करना होगा। जैसे आप मेक पेमेंट पे ओके करते हो, पेज रिलोड होता है और आपके सामने इस प्रकार से आता है। कई बार इस प्रकार से आपके सामने पेज आ जाता है। अगर आप ई-मित्र से पेमेंट करते हो, जैसे आप मेक पेमेंट पे ओके करोगे, आपको पेमेंट ई-मित्र से ऑटोमेटिक कट जाएगी और आपके सामने प्रिंट रिसिप्ट आ जाएगी। उसके बाद आपको सेंड एनीवे इस ऑप्शन पे ओके करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको पेमेंट मोड है जो सेलेक्ट करना होगा। देखिए इस प्रकार से आपके सामने आ जाता है, प्रोसीड करना है। प्रोसीड करते हैं यहाँ पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, क्यूआर कोड सभी से पेमेंट कर सकते हो। अब यहाँ पे मेन जो बात मैं आपको बताने वाला था वो आप यहाँ पे सुन लेना। बाई चांस किसी की पेमेंट कट जाए, आपके अकाउंट से कट जाए, लेकिन यहाँ पे आपकी पेमेंट वेरीफाई ना हो, तो आपको फोरम नंबर जो मिला हुआ था उस फोरम नंबर को संभाल के रखना है। अगर आपसे फोरम नंबर भी खो जाता है तो चलिए मैं आपको नया तरीका बता देता हूँ आप किस प्रकार से निकाल सकते हो। यहाँ से मैंने वापस साइट ओपन किया और साइट मैंने ओपन कर ली है। अगर आपसे फोरम नंबर भी खो जाता है तो भी आप फोरम नंबर दोबारा निकाल सकते हो। यहाँ से आपने पेमेंट काटी, आपके अकाउंट से पेमेंट कट गई, चाहे आपने यूपीआई से किया, चाहे नेट बैंकिंग से, चाहे डेबिट कार्ड से, चाहे किसी भी प्रकार से पेमेंट किया, आपके अकाउंट से कट गई है। आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, कुछ नहीं करना, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। उसके बाद आपको सर्च चालान फॉर्म नंबर इस पे ओके करना है और यहाँ पे आपको नाम, फादर नेम और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल के प्रोसीड करोगे तो फॉर्म नंबर आपके सामने आ जाएगा। तो वहाँ से आपको फॉर्म नंबर कॉपी कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे फॉर्म नंबर कॉपी करने के बाद में लगभग पेमेंट है जो आपकी कट जाती है वो 24 से 48 घंटे के अंदर वेरीफाई हो जाती है। पेमेंट यूनिवर्सिटी के द्वारा वेरीफाई होने के बाद आप इसको दोबारा से है जो हरम और इसका चालान प्रिंट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको चेक चालान पेमेंट स्टेटस इस पे ओके करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको फॉर्म नंबर जो भी था वो यहाँ पे आपको डालना है। चेक चालान ट्रांजैक्शन स्टेटस इस पे ओके करना है। आपकी सक्सेसफुल होगी तो यहाँ पे आपको चालान नंबर वगैरह दिखा देगा। अगर आपकी पेमेंट सक्सेसफुल नहीं होगी तो यहाँ पे आपको वेरीफाई चालान नंबर का ऑप्शन मिलेगा। वेरीफाई करते ही आपकी वेरीफाई हो जाएगी पेमेंट। 2 दिन 3 दिन के अंदर आपकी पेमेंट वेरीफाई हो जाएगी। 24 से 48 घंटे का टाइम इसमें लगेगा। अगर आपकी पेमेंट फेल हो जाती है तो इस प्रकार से आपको एक पूरा फॉर्म भर लेना है और यहाँ पे आपकी स्टूडेंट कॉपी, कॉलेज कॉपी, यूनिवर्सिटी कॉपी और अगर कोई फ्रेश फॉर्म भर रहा है तो यहाँ पे आपको इनरोलमेंट है जो कॉपी निकलेगी, 4 कॉपी निकलेगी और एक पेमेंट वाली। उसके अलावा आपकी 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड की फोटोकॉपी और अगर आप एमए का भर रहे हो तो एमए की फोटोकॉपी, बीए की 3 सालों की फोटोकॉपी, 10वीं की, 12वीं की, ये सभी फोटोकॉपी लगा करके आपको आपकी कॉलेज के अंदर फॉर्म जमा करवाना जरूरी है। तो ये सभी फोटोकॉपी लगा करके आपके फॉर्म के अंदर, आपका कॉलेज के अंदर आपका फॉर्म है जो आपको जमा करवा देना है। तो इस प्रकार से आप है जो आपका एक कंप्लीटली फॉर्म भर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार की नई और ताज़ा जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नई वीडियो, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।